नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। तो रीट पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान पशु परिचर की जो भर्ती अभी आ रही है उसके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, वो बार बार है, रिपीट होती है दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान का प्रथम मशीनरी केंद्र कब स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1825, दूसरा ऑप्शन है 1835, तीसरा ऑप्शन है 1860 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 1885। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर है वो तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। 1860 के अंदर राजस्थान का प्रथम मशीनी केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो असंगत युग्म को यहाँ पर हमें छांटना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में देखो पहले आपको क्या है, यहाँ पर आभूषणों के प्रकार दे रखे हैं, आगे कहाँ पर किस प्रकार से आभूषण है वो पहने जाते हैं। तो पहले ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर सिर व मस्तक के आभूषण, तो इसमें आगे दे रखा है रखड़ी, शीशफूल, फीणी, तावीत। दूसरा ऑप्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाजू व हाथ के आभूषण, मतलब बाजू व हाथ पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो पहला है इसमें मोखड़ी, पूंचिया, अणत, पट्ट। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो कमर का आभूषण, मतलब कमर पर पहने जाने वाला जो आभूषण है वो कौन सा है यहाँ पर? तो हम बात करेंगे करगनी, तगड़ी, कणाफती, कंदोरा। इसके बाद में हम चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कान के आभूषण, मतलब कान में पहने जाने वाले आभूषण है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है पोत, इसके बाद में हाकर, पंचलड़ी, इसके बाद में चंदन हार। तो दोस्तों इसके अंदर हमें असंगत को छांटना है जो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान के आभूषण है वो पोत, हाकर, पंचलड़ी, चंदन हार नहीं है। बाकी की हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे बाजू व हाथ के आभूषण, वो सही है। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो कमर का जो आभूषण है वो इसके अंदर है, सही है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, देश के हितैषणी सभा का गठन है वो कब किया गया था? तो हितैषणी जो सभा है उसका गठन है वो कब किया गया है? पहला ऑप्शन है 2 जुलाई 1877, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 2 नवंबर 1880, तीसरा ऑप्शन है 12 जून 1885, चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 12 अक्टूबर 1895। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है वो इसमें पहला ऑप्शन होगा 2 जुलाई 1877 के अंदर क्या है, देश की हितैषणी सभा है उसका गठन किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण का नाम बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है झेला, दूसरा ऑप्शन है चुन्नी, तीसरा ऑप्शन है सांकड़ी और चौथा ऑप्शन है फालेरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, हम नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषण की यहाँ पर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर की ओर बात करेंगे तो हम इसका करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, चुन्नी है, वो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या कहते हैं? जो सिर के ऊपर महिलाओं के द्वारा जो आभूषण बांधे जाते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो पहला है सिर रतन, दूसरा है चूड़ा रतन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में अनोखा रतन और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में अनमोल रतन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, चूड़ा रतन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर बांधे जाने वाला जो आभूषण है वो चूड़ा रतन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारे 6 नंबर पे, राजस्थान में प्रथम मशीनरी केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता है पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ब्यावर, तीसरा जयपुर और चौथा नागौर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं। तो ब्यावर
जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, पहला राजस्थान में प्रथम मशीनी केंद्र है वो स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, जमेला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नाक, दूसरा ऑप्शन है कान में, तीसरा ऑप्शन है कमर में और चौथा ऑप्शन है पैर में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर वो बी होगा। जमेला आभूषण है वो कान में पहने जाने वाले आभूषण का प्रकार है यहाँ पर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सागड़ी प्रथा है उसके ऊपर जो अधिनियम बनाया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, वो कब बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 1955, दूसरा ऑप्शन है 1961, तीसरा ऑप्शन है 1965, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 1968। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1961, दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 1968 के अंदर जो सागड़ी प्रथा थी इसके ऊपर क्या अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो इसमें सिर पर पहने जाने वाले जो प्रमुख रूप से आभूषण का प्रकार है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बारी, दूसरा ऑप्शन है टीका, तीसरा ऑप्शन है अणत और चौथा ऑप्शन है नवरत्न। तो दोस्तों हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर दूसरे नंबर का है वो करेक्ट हो जाएगा, टीका है। टीका है जो कि महिलाओं के द्वारा क्या है, सिर के ऊपर पहने जाने वाला एकमात्र क्या आभूषण है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये जो पर्सन मैं जो आपको सामने जो लेके आ रहा हूँ तो ये बार बार एग्जाम के अंदर क्या है रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो पहले हम 10वीं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तो आदिवासी जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं तो दोस्तों क्षेत्र विशेष के दौरान क्या है, यहाँ पर क्षेत्र विशेष के दौरान जो रीति रिवाज हैं, इसके बाद में धार्मिक जो कार्यक्रम है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसका जो पहनावा है वो भी क्या है, क्षेत्र विशेष के दौरान क्या है हमें अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या है अलग अलग रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो स्त्रियां रहती हैं वो किस प्रकार से वस्त्र हैं वो पहनती हैं, किस प्रकार के वस्त्र हैं वहाँ पर पहने जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन है लुगड़ा, बी ऑप्शन है हमारे पास में रेनसाई, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर है चुन्नड़ और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी है वो यहाँ पर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लुगड़ा भी आदिवासियों के द्वारा पहना जाता है, रेनसाई भी आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, चुन्नड़ भी क्या है आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? मतलब कन्या का वध करना एक गैर कानूनी अपराध है जो राजस्थान सरकार के द्वारा एक कानून इसके ऊपर बनाया गया था। तो वो किस जो कौन सा जिला था ऐसा, उस जिले के अंदर क्या है ये कानून बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हम करेक्ट आंसर की ओर बात करेंगे तो दूसरा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा है। कोटा जिला ऐसा था जिसके अंदर सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के द्वारा कन्यावध के ऊपर रोक लगाई गई थी। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है? देखो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। ऑप्शन से हमें क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो पहले ऑप्शन की हम बात करें, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमान हैं उनके अंदर बांटना। इसके बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वधू को मूंग और घी खिलाना। इसके बाद में सी ऑप्शन है हमारे पास में, लाख की चुड़िया जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। इसके बाद में जो डी ऑप्शन है हमारे पास में, चौथा ऑप्शन है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं तो इसका चौथा नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन पकाने के लिए
लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उनको क्या है राजस्थानी संस्कृति के अंदर मुगदड़ा कहा जाता है। इसके बाद में हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन की बात करें राजस्थान संस्कृति के अंदर क्या है, ये शब्दावलियां हैं, तो इन शब्दावलियां का अर्थ हमें जानना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भूमि की माप, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का लोकगीत, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एक करसी कर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। इसके करेक्ट आंसर की ओर चलेंगे तो देखेंगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें जो पहला है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला एक जो भोज है, जो हम बोल सकते हैं जो भोजन है, वो जानोटन कहलाता है राजस्थानी संस्कृति के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 14वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में जो कछाऊ है एक वस्त्र का प्रकार है, वो कौन पहनता है? तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है पुरुष, दूसरा ऑप्शन है महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है नवयुवक लड़का, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है बालक। तो दोस्तों हम इसके अंदर करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कछाऊ है वो दूसरा जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र का प्रकार है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? देखो भीलों के अंदर एक जो रीति रिवाज है वो चलता है छेड़ा फाड़ना। भीलों के अंदर एक रीति रिवाज चलता है छेड़ा फाड़ना। तो छेड़ा फाड़ना क्या है प्रमुख रूप से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है त्योहार, दूसरा ऑप्शन है तलाक, तीसरा ऑप्शन है विवाह और चौथा ऑप्शन है पुत्र जन्म। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसके करेक्ट आंसर होगा वो दूसरे नंबर का इसका है वो करेक्ट आंसर होगा, तलाक को क्या है छेड़ा फाड़ना कहते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने है, बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्य है वो एक आभूषण का प्रकार है जो कि कहाँ पहना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिर पर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कान में, तीसरा ऑप्शन है नाक में और चौथा ऑप्शन है हाथों में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, हाथों के अंदर क्या है बल्य आभूषण पहना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी क्या है? तो देखते हैं हम, विवाह का एक प्रकार, दूसरा ऑप्शन है एक देसी खेल, तीसरा ऑप्शन है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है राजस्थानी लोकगीत। तो हाँ दोस्तों इसकी बात करते हैं करेक्ट आंसर की। तो इसके अंदर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? मतलब हमने एक नया घर बनाया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? गृह प्रवेश, जैसे कि हम आमतौर पे यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नए घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो उसे गृह प्रवेश करते हैं कहते हैं। तो जो यहाँ पर हम नवनिर्मित जो गृह होगा उसके उद्घाटन की जो रस्म है वो क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है मोसर, दूसरा ऑप्शन है बड़ार, तीसरा ऑप्शन है नांगल और चौथा ऑप्शन है जामना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो तीसरा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, नांगल है वो क्या है नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की एक रस्म कहलाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था? मतलब पहले क्या था, विधवा स्त्री थी वो क्या है दोबारा से विवाह नहीं कर सकती थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय क्या है उन्होंने एक अधिनियम पारित किया था विधवा पुनर्विवाह है, कि विधवाएं जो विधवा महिलाएं हैं वो भी क्या है पुनर्विवाह कर सकती हैं। उस उनके लिए क्या है एक अलग से अधिनियम क्या है बनाया गया था। तो वो किस वर्ष बनाया गया था? तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा ऑप्शन है 1852, तीसरा ऑप्शन है 1856 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हम बात करेंगे तो 1862। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1856 के अंदर। 1856 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्त्रियों के लिए विधवा जो विधवा स्त्रियां थी उनके लिए क्या है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
स्थापित वो घोषित किया गया था वर्ष है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है जामसाई साड़ी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर नांदना, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कुटकी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप उससे वंचित ना रह सकें। धन्यवाद।